ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन आप नोट कर लो, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है। अभी हम क्वेश्चन नोट कराते हैं, उसके बाद फिर कराते हैं। पहले आप डायरेक्शन लिख लो क्योंकि ये हम रब कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो हम क्वेश्चन नोट कर देते हैं इसमें। देखो पहले हम ये डायरेक्शन आपका समझा देते हैं कि डायरेक्शन बोल क्या रहा है। बोल रहा है 7 स्टूडेंट PQRSTU and V टेक अ सीरीज ऑफ टेस्ट। 7 पर्सन है पार्टिसिपेट कर रहे हैं टेस्ट में। नो 2 स्टूडेंट गेट अ सिमिलर मार्क्स। किसी भी 2 स्टूडेंट के मार्क्स सिमिलर नहीं है। तो इनडायरेक्ट वे में क्या बोल रहा है, सबके मार्क्स अलग अलग है। अगर T के 50 है तो हो सकता है S के 60 हो, 70 हो, कुछ भी हो, इट मीन्स सबके मार्क्स अलग अलग है। वी ऑलवेज स्कोर मोर देन P। V के मार्क्स हमेशा किससे ज्यादा होते हैं, P से। P ऑलवेज स्कोर मोर देन Q, और P के मार्क्स हमेशा किससे ज्यादा होते हैं, Q से। ईच टाइम आइदर R स्कोर द हाइएस्ट एंड T गेट द लीस्ट। 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर R हाईएस्ट स्कोर कर रहा है देन उस केस में T के सबसे कम मार्क्स होंगे। और अल्टरनेटिवली या तो ये कंडीशन फॉलो कर दी, या S स्कोर द हाईएस्ट, S के हाईएस्ट स्कोर होंगे, देन U और Q स्कोर द लिस्ट। तो U या Q में किसी के भी सबसे कम मार्क्स होंगे, चाहे U के चाहे Q के, कंफर्म नहीं है। तो एक बार ये फॉलो कर रही है स्टेप, एक बार ये, बट ये कहीं नहीं बोला है कि स्टार्टिंग आपको कहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्टिंग करना है या यहाँ से। तो एक बार ये कर रही, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन लिख देते हैं इसमें। देखो पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ S इज रैंक 6, S की रैंक को 6 मान लो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं S को 6 मान लो, एंड Q इज रैंक 5th, और Q की रैंक 5th हो गई। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू हो सकता है। ये देखो जब Q मिडिल में आ गया तो ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल होगी, R फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा और T का लीस्ट मार्क्स होगा। Q से ज्यादा मार्क्स P के हैं, P से ज्यादा मार्क्स B के हैं, तो Q के आगे यहाँ B हो सकता है, यहाँ P हो सकता है, यहाँ B हो सकता है, यहाँ P हो सकता है, यहाँ B हो सकता है, यहाँ P हो सकता है। Q के से ज्यादा मार्क्स इसके हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वो V इज रैंक फर्स्ट और फोर्थ। V का रैंक बोल रहा है फर्स्ट हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ B लेंगे तो P कहाँ लेंगे। Q इज रैंक सेकंड और थर्ड, Q की रैंक बोल रहा है सेकंड हो सकती है या थर्ड, तो Q की रैंक आप सॉरी R इज रैंक सेकंड और थर्ड, तो R की कंफर्म है फर्स्ट ही होगी। ये भी आंसर आपका एलिमिनेट हुआ। P इज रैंक सेकंड और फिफ्थ, तो बोल रहा है P का रैंक या तो सेकंड होगा या फिफ्थ होगा। फिफ्थ तो Q का मस्ट है, कंफर्म कर दिया। सेकंड हो नहीं सकता क्योंकि Q से ज्यादा मार्क्स P के हैं और P से भी ज्यादा मार्क्स V के हैं। तो अगर हम यहाँ P पुट कर देंगे तो हम V कहाँ पे ले जाएंगे, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। U इज रैंक थर्ड और फोर्थ, U का रैंक या तो थर्ड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है U का रैंक यहाँ थर्ड भी हो सकता है और U का रैंक यहाँ फोर्थ भी हो सकता है। तो U का रैंक थर्ड और फोर्थ दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये कंडीशन फुलफिल करना है। T इज रैंक फोर्थ और फिफ्थ, तो T का मस्ट है 7th रैंक ही होगा, तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। तो इसको भी आप नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट सेकेंड इसी के क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि आपकी कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है। कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन के थ्रू आप वेरीफाई करोगे। तो पहला क्वेश्चन ये था, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बोल रहा है सेकंड इफ R गेट द मोस्ट, R को हाईएस्ट मान लो, जब R हाईएस्ट है देन उस केस में क्या होगा, T सबसे लीस्ट होगा, ठीक है। तो बोल रहा है वी शुड बी
रैंक नॉट लोअर देन, तो वी का रैंक किससे कम नहीं हो सकता है वो आपको बताना है। तो देखो V के बाद P है और P के बाद Q है, तो V के बाद कौन से दो पर्सन आएंगे, P और Q, क्योंकि Q से पहले P है और T तो सबसे कम है ही, तो ये कंडीशन फुलफिल कर दी। तो T के आगे तीन और पर्सन 1 2 3, तो 1 2 3 प्लेस हो गया, तो V का रैंक फोर्थ से कम तो हो ही नहीं सकता। अगर V का रैंक हम फिफ्थ ले लेंगे तो यहाँ पे P आएगा, देन Q के लिए पॉसिबल नहीं, तो फोर्थ से तो कम हो ही नहीं सकता V का रैंक, तो आंसर आपका है फोर्थ। तो ये भी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। देखो तीसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, बोल रहा है इफ R इज रैंक सेकेंड एंड Q इज रैंक फिफ्थ, R की रैंक को सेकेंड बना दो, जो बोल रहा है वो करते जाओ। R की रैंक सेकेंड और Q की रैंक कितनी हो गई, फिफ्थ हो गई, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रही है, S और U वाली, तो S यहाँ पे आ जाएगा और U यहाँ पे आ जाएगा। Q के पहले कौन है, P, P के भी पहले कौन है, V, तो T किस प्लेस पे आ जाएगी, तो एक ही कंडीशन फुलफिल कर दी। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा ऑप्शन आपका मस्ट है, ट्रू होगा ही होगा। तो R इज रैंक 6, R मस्ट है 6 होगा ही। S की रैंक थर्ड, S की रैंक कंफर्म है फर्स्ट ही आएगी। P रैंक 6, P की 6 हो नहीं सकती क्योंकि Q की फिक्स कर दी, Q के पहले P आएगी और P के पहले V, क्योंकि ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। V इज रैंक 4, तो V की मस्ट है थर्ड ही होगी क्योंकि Q के पहले P और V आएगा और ये प्लेस ऑलरेडी आपका भरा हुआ है। U इज रैंक 6, तो U का मस्ट है सेवेंथ ही आएगा क्योंकि कंडीशन अब आपकी ये वाली फुलफिल कर दी। तो इसका भी आप पिक खींच लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन इसका है, इफ S इज रैंक सेकेंड, कर दो भाई, S का रैंक सेकेंड है तो कर दिए। जब S मिडिल में आ गया तो R और T वाला ये केस फुलफिल करेगा, है ना। S इज रैंक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू हो सकता है वो आपको बताना है। तो यू गेट मोर देन V, U के मार्क्स V से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो V के बाद क्या है, P और Q दो आएंगे, तो V से पहले U के मार्क्स हो सकते हैं, तो U गेट मोर देन V, U के मार्क्स V से ज्यादा हो सकते हैं, तो मेरी कंडीशन ये भी हो सकती है, यहाँ U ले तो यहाँ V P और, तो U के मार्क्स V से ज्यादा हो सकते हैं, ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो सकती है, ठीक है। V गेट मोर देन X, V के मार्क्स S से ज्यादा है, तो ये S का पोजीशन फिक्स है, S और R का फिक्स हो गया, तो इससे ज्यादा तो वो मार्क्स V के हो ही नहीं सकते S से ज्यादा। P गेट मोर देन R, P के मार्क्स R से ज्यादा होंगे तो R के सबसे हाईएस्ट है, ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। P गेट मोर देन V, P के मार्क्स V से ज्यादा है तो ये कंडीशन नहीं फुलफिल करेगी, ये भी आंसर नहीं हो सकता। T गेट मोर देन Q, T के मार्क्स Q से ज्यादा हो सकते हैं, तो जब R आ गया तो मस्ट T के सबसे लीस्ट ही होंगे, तो ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, देन आंसर आपका A करेक्ट है। तो इसको भी नोट कर लो, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ V इज रैंक फिफ्थ, V की रैंक फिफ्थ है, जो बोल रहा है वो कर दो, V की रैंक फिफ्थ है, फिफ्थ कर दी भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सा ऑप्शन मस्ट है, ट्रू होगा ही होगा। तो देखो V से कम मार्क्स किसके हैं, P के, और P से भी कम मार्क्स किसके हैं, Q के, तो जब Q लीस्ट हो गया तो मस्ट है S क्या हो गया, फर्स्ट प्लेस पे आ गया, S के हाईएस्ट मार्क हो गए, तो S स्कोर द हाईएस्ट, देन ये वाला आंसर आपका मस्ट है, ट्रू होगा ही होगा। R इज रैंक सेकेंड, R का रैंक सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। T इज रैंक थर्ड, T का भी रैंक 2 3 4 इनमें कोई भी हो सकता है। Q इज रैंक 4, तो Q का मस्ट है सेवेंथ ही होगा, क्योंकि V का जो फिक्स कर दिया V के अकॉर्डिंगली P है
और पी के अकॉर्डिंगली क्यू का रैंक दिया है। तो जब वी को 5th प्लेस पे पुट कर दिया तो वी से कम मार्क्स पी के और पी से भी कम मार्क्स क्यू के हैं, तो क्यू सबसे लास्ट में हो जाएगा। यू इज कॉल्ड द लीस्ट, यू के लीस्ट नहीं होंगे, यू इन प्लेस पे कहीं पे भी आ सकता है। तो आर, आर, टी और यू इन प्लेस पे कहीं पे भी आ सकते हैं। तो मस्ट है एस का स्कोर सबसे हाईएस्ट होगा। तो ये आपका कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन था। कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन आप कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन आपकी फुलफिल करनी चाहिए, और ऑप्शन आप जो भी टिक करोगे जो आपका गिवन है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन के थ्रू आप आंसर टिक करना। ठीक है, कंडीशन पुट करना, कंडीशन पुट करने के बाद चेक करना कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये भी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। तो देखो हम लोग इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये जब तक आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बोल रहा है इन ए रो रोहन इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड मुकेश इज 13 फ्रॉम राइट एंड देयर आर 4 पर्सन बिटवीन रोहन एंड मुकेश, देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जब भी आप फाइंड करते हैं, मैक्सिमम कितने ज्यादा से ज्यादा हम नंबर ऑफ पर्सन बैठा सकते हैं वो आपका आंसर होगा। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अगर हम मैक्सिमम निकाल लेंगे तो क्या है 10 प्लस, सबको ऐड कर दो, 10 प्लस 13 प्लस 4, तो कितना हो गया 10 और 20, 27। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 27 होंगे। ये दो है लेफ्ट, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो लेफ्ट से बोल रहा है रोहन का रैंक 10th है, रोहन का 10th है, और राइट से मुकेश का 13 है, राइट से मुकेश का रैंक 13 है, और इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है 4। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हैं रूम में वो आपका, तो आंसर आपका मैक्सिमम में 27 होगा। ठीक है, अब मिनिमम का बात कर लेते हैं। मिनिमम में नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, तो अगर मिनिमम निकालेंगे तो क्या होगा 10 प्लस 13 माइनस मिड प्लस 2, तो 10 प्लस 13 कितना हो गया 27, 27 माइनस मिडिल में कितने हैं 4, 4 और 2 6, तो कितने होंगे, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, मिनिमम 10 प्लस 10 20 23rd होगा, है ना, 10 20 और 23, 23 में 4 और 2 6, 6 निकले तो कितने बचे 17, तो मिनिमम आपके 17 होंगे। तो आंसर आपका है 27 और 17। मिनिमम देखो कैसे निकालते हैं, मिनिमम ये दो है, ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, ये ओवरलैपिंग केस होगा आपका मिनिमम में। देखो लेफ्ट से बोल रहा है, लेफ्ट से इसका रैंक कितना है 3rd, राइट से बोल रहा है मुकेश का रैंक 13, राइट से कहीं है मुकेश है, यहाँ पे मुकेश बैठा है 13, और इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 4 है। तो ये मिनिमम कम से कम रो में कितने पर्सन बैठ सकते हैं, तो वो, तो मिनिमम के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, ये मिनिमम का फॉर्मूला है। और मैक्सिमम के लिए आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। तो आंसर है आपका 27 एंड 17, तो इसको भी नोट कर लो। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम शायद समझ में आ गया होगा। ये आपका नॉन ओवरलैपिंग केस बोलते हैं और ये आपका ओवरलैपिंग केस बोलता है। मिनिमम है वो ओवरलैपिंग केस होगा और ये मैक्सिमम नॉन ओवरलैपिंग केस होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी कंटिन्यू करेंगे, कब मिनिमम आपको यूज करना है, कब मैक्सिमम, कब मिनिमम से डायरेक्ट आंसर आएगा, कब मैक्सिमम से। यहाँ तो आपका क्वेश्चन में ही पूछ लिया है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों, तो मेरे लिए आसान है। कभी आपका नहीं होगा मिनिमम और मैक्सिमम, कुछ भी नहीं गिवन होगा, तब आपका टोटल रो में कितने पर्सन होंगे वो आपको फाइंड करना होगा। तब कब आंसर आपका मैक्सिमम से आएगा, कब मिनिमम से आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग।